बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है कि स्कूल बंद होने के कारण हम अपनी पढ़ाई दूरदर्शन के माध्यम से कर रहे हैं और हमारे लिए क्लास 1 एवं 2 की पढ़ाई प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक शुरू हो चुकी है। तो हमें क्या करना है कि रोज़ाना समय पर अपनी पेंसिल और कॉपी के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में शामिल होना है, जहां हम नई नई चीज़ें सीखेंगे, वह भी मनोरंजक तरीके से। तो तैयार है ना आप सब? तो चलिए बच्चों, आज सबसे पहले हम लोग महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातें सुनेंगे बापू की पाती में। फिर शामिल होंगे थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ और कहानी देखेंगे चिन्नू और मिन्नू के नहाने का समय। फिर एक गेम खेलेंगे जिसका नाम है पत्ता पलट। फिर गणित में संख्याओं के पूर्व संकल्पना, नाच में पैटर्न और कुछ कम कुछ ज्यादा के माध्यम से गणित की पढ़ाई करेंगे और सबसे अंत में पढ़ाई करेंगे थोड़ी सी अंग्रेजी की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। बिट्टू, ओ बिट्टू, देखना मैं कब से तेरे काका का इंतजार कर रही हूँ। पता नहीं वो कहाँ चले गए हैं। गए कहाँ होंगे मौसी? वही अनिल चाचा की दुकान पर अखबार पढ़ रहे होंगे। कहती तो बिल्कुल सही हो बिट्टू, पर आज मैं भी काका को एक खबर सुनाने वाली हूँ। मुझे पता है वो खबर मौसी, वही ना रोजी बुआ वाली। उनके यहाँ एक नन्हा सा मेहमान जो आया है। हाँ, पर तुझे कैसे पता? जब आप बुआ को फोन पर बधाई दे रही थी तब मैंने सुन लिया था। अच्छा, तभी इतनी खुश नजर आ रही हो। तुम्हारे साथ खेलने वाला एक दोस्त और जो आ गया है। बिट्टू, ओ बिट्टू की मौसी, क्या कर रही हो तुम दोनों? काका, हम तो आपका ही इंतजार कर रहे थे। मौसी कब से आपको ढूंढ रही हैं। और नहीं तो क्या, पता नहीं कहाँ चले जाते हो। कहाँ चला जाता हूँ मतलब? बिना बताए कहीं जाता हूँ भाग्यवान। चाय की दुकान पर अखबार पढ़ने ही तो गया था। तुम ही फोन पर पता नहीं किससे बात कर रही थी। किससे क्या? कब से आपको खबर सुनाने के लिए ढूंढ रही हूँ। बहुत ही अच्छी खबर है काका, जब आप सुनेंगे तो आप भी बहुत खुश हो जाएंगे। खुशी की बात है तो फिर देर क्यों? हाँ बिल्कुल ऐसे ही। मौसी बताओ काका को। आप नाना बन गए हैं। रोजी के यहाँ एक और नन्हा मेहमान आ गया है। अरे अरे, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, पहले बताना चाहिए था ना, मिठाई भी लेते आता। बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने। लेकिन रोजी अब 2-2 बच्चों को कैसे संभालेगी, इसके बारे में भी सोचना होगा। अरे आप भी बेकार ही चिंता करते हो, उनके दादा दादी भी तो हैं। मैं तो जल्दी ही अपने नए दोस्त से मिलना चाहती हूँ। अरे बिट्टो, तुम ही क्यों, हम भी उससे मिलना चाहते हैं। मिलने तो जाएंगे, लेकिन आज हमारा शो जो बच्चे देख रहे हैं उनको तो कहानी सुनाने का समय हो गया। आज कौन सी कहानी सुनाइएगा काका? इसी बात पर तुम दोनों को रोजी और उसके बच्चों से जुड़ी एक मजेदार कहानी सुनाता हूँ। वाह काका, आपके पास तो हर बात से जुड़ी कहानी होती है। हाँ, इसलिए तो कहता हूँ कि मेरे पास कहानियों का खजाना है। उस खजाने में हर तरह की कहानियाँ होती हैं। अच्छा, तो सुनाइए कहानी। लो सुनो मेरे खजाने से एक नई कहानी। चिन्नू और मिन्नू के नहाने का समय। चिन्नू और मिन्नू के नहाने का समय हो गया है। माँ ने उन्हें साबुन लगाकर नहलाया। दोनों को टब से बाहर निकलने का मन ही नहीं था। माँ ने जैसे ही पकड़ना चाहा, दोनों भागे। माँ ने तौलिए से दोनों को पोंछा, फिर दोनों को कपड़े पहनाए। सब ने साथ साथ खाना खाया
दादी और दादा ने दोनों को खूब प्यार किया। अब दोनों के सोने का समय हो रहा है। वाह वाह, कहानी सुनकर तो मजा आ गया। एक पल को तो मुझे ऐसा लगा जैसे बिट्टू की रोजी बुआ खुद बता रही हो कि उनके बच्चे उन्हें कैसे तंग करते हैं। मौसी, क्या जब मैं छोटी थी तब मैं भी ऐसे ही तंग करती थी? मौसी से क्या पूछती हो, ये तो मैं ही बता देता हूँ कि कैसे तुम अपनी मौसी को इधर से उधर दौड़ाते फिरती थी। हाँ बिट्टू, सब बच्चे बचपन में ऐसे ही तंग करते हैं। उनकी शरारतें इतनी प्यारी होती हैं कि उन पर हमेशा प्यार ही आता है। अच्छा, तो यह बात है। इससे अच्छा तो मैं भी छोटी ही रहती, कम से कम डांट तो नहीं पड़ती। हा 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 हा। सही कहती हो बिट्टू। अच्छा बिट्टू, ये बताओ कहानी में तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगा? काका, मुझे तो चिन्नू और मिन्नू का नहाना सबसे अच्छा लगा। मुझे भी ठंडे ठंडे पानी से नहाने में बहुत मजा आता है। नहाने के बाद भी 2-3 मग पानी तो मैं ऐसे ही अपने ऊपर डाल लेती हूँ। लेकिन बिट्टू, ये तो बताओ, क्या जरूरत से ज्यादा पानी खर्च करना चाहिए? सोचो, तुम रोज कितना पानी ऐसे ही बहा देती हो। हाँ, ये बात तो ठीक कही आपने बिट्टू के काका। हाँ काका, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। आगे से मैं इसका ख्याल रखूंगी चाचा, पक्का। तो आगे से इस बात का ध्यान रखना बिट्टू। हाँ मौसी, जरूर। तो बच्चों, आपने भी कहानी को सुना और समझा, तो आप भी कुछ प्रश्नों पर बातचीत करें और किसी को इसका उत्तर बताएं। तो मेरा पहला प्रश्न है, ये कहानी किसके बारे में थी? दूसरा प्रश्न है, आपको कौन कौन से काम करने में बहुत मजा आता है? तीसरा प्रश्न है, क्या पानी को बेवजह बर्बाद करना चाहिए? आपको क्या लगता है? बिट्टू की मौसी, कहानी तो सुन ली, अब आगे क्या करना है? मुझसे क्या पूछते हो? बिट्टू से ही पूछ लो। वैसे भी बिट्टू के पास बहुत मजेदार खेल होते हैं, वही बताएगी कोई मजेदार खेल। खेलों का खजाना तो मेरे पास भी है, लेकिन तुम कहती हो तो हम बिट्टू वाला ही कोई खेल खेल लेते हैं। अरे ओ बिट्टू, तो शुरू करो कोई नया खेल। हाँ हाँ काका, क्यों नहीं खेलूंगी। वैसे भी मैं सोच ही रही थी कि एक खेल हो जाए। तो देर किस बात की है, बताओ कौन सा खेल खेलना है? पत्ता पलट खेलते हैं काका। क्या मतलब, पत्ते? बिट्टू, पत्ते तो मुझे खेलने नहीं आते, कोई और ही खेल बता दो। अरे मौसी, ये वो वाला खेल नहीं है जो आप समझ रही हो। मैं तो पत्ता पलट की बात कर रही हूँ। इसमें तो एक दरवाजा खुलेगा और अलग अलग चीजें आपको दिखेंगी। उसके बाद दरवाजा बंद हो जाएगा। फिर आपको पूछी गई चीजों को बताना होगा कि वे कौन सी जगह हैं। अच्छा, ऐसा बोलो ना बिट्टू। चलो ठीक है, खेल शुरू करते हैं। ठीक है मौसी। काका, आप भी तैयार हो जाओ। तो ये रहा मेरा खेल, पत्ता पलट। तो खेल शुरू करते हैं, पत्ता पलट। आइए खेल शुरू करते हैं। चीता। चीता किस खिड़की में था? शायद नीचे की बीच वाली खिड़की में। करेला। करेला, करेला, हाँ मैंने देख लिया। करेला ऊपर की बीच वाली खिड़की में है। बिल्कुल सही। फूल गोभी। फूल गोभी है नीचे की बीच वाली खिड़की में। मिर्च। मिर्च, अब मिर्च कहाँ था? ऊपर की आखिरी खिड़की में। मुर्गा। हाँ, मुर्गा मैंने देख लिया। मुर्गा है बीच वाली खिड़की में, ऊपर की बीच वाली खिड़की में। बिल्कुल सही जवाब। ब्रोकोली। ब्रोकली क्या होती है? शायद
नीचे की आखिरी खिड़की में थी, वही शायद ब्रोकली है। बिल्कुल सही जवाब। काजू, काजू तो यहाँ दिखा ही नहीं। मैंने तो काजू सफेद कलर का दिखा है और यहाँ तो कोई सफेद कलर का नहीं था। शायद नीचे की आखिरी खिड़की में था। वनमानुष, ये मुझे पता है, ये नीचे की बीच वाली खिड़की में है। बिल्कुल सही जवाब। मिर्च, ये मैंने देख लिया, ये ऊपर की बीच वाली खिड़की में है। बिल्कुल सही जवाब। सेब, सेब, सेब कहाँ था? हाँ, नीचे की पहली खिड़की में है सेब। बिल्कुल सही जवाब। अरे वाह, मैंने तो थोड़े बहुत ही गलत बोले हैं, बाकी मैंने सारे सही पहचान लिए हैं। इस खेल को खेलकर मजा आया। क्यों काका, कैसा लगा ये खेल? बिट्टू, खेल तो बहुत ही दमदार था, बस थोड़ा याद रखना पड़ जाता था, और इस खेल के लिए तो याददाश्त तेज होना जरूरी है। हाँ, सही कहा बिट्टू के काका ने। पलक झपकते ही खेल वाली बिटिया पूछ लेती है कि ये क्या है, वो कहाँ है, इसलिए याद रखना तो जरूरी है। बिल्कुल सही मौसी और काका। बिट्टू, खेलते खेलते जब भैंस की आवाज आई और एक साथ 6 खिड़की खुली, उसमें एक से ज्यादा जानवर के फोटो होने के कारण जब तक मैं भैंस को देखता तब तक खिड़की बंद हो गई। जब मैंने सोचकर एक खिड़की पर क्लिक किया तो कुछ और ही जानवर था, पर दूसरी बार मैं बिल्कुल ध्यान से खेला तो बहुत सारे जवाब सही हो गए। हाँ हाँ काका, एक बार में तो थोड़ी मुश्किल होती ही है, लेकिन बाद में खेल समझ आ जाता है। बिट्टू, तुम्हारी मौसी तो पहली बार में ही गलत कर गई थी। हाँ हाँ, पर आगे तो मैंने सभी आवाजों के चित्रों को बता दिया था। बिल्कुल मौसी, आपने बहुत ही बढ़िया खेला। चलो, अब मैं पहले एक जरूरी काम करके आती हूँ, उसके बाद एक नया खेल खेलेंगे। ठीक है बिट्टू की मौसी, तब तक मैं एक बढ़िया सा खेल ढूंढ कर रखता हूँ। ठीक है बिट्टू और बिट्टू के काका। ओ बिटिया, अगर मौसी का जरूरी काम हो गया है तो उन्हें खेलने के लिए बुला लो। मौसी, ओ मौसी, आ जाओ, अब काका नया खेल खेलने के लिए बुला रहे हैं। अभी आई। तो चलो अब खेल शुरू करते हैं। अक्षर खड़ी। अक्षर खड़ी? ये कैसा खेल है? काका, कहीं कोई अक्षर वाला खेल तो नहीं है? बिल्कुल सही पहचाना बिट्टू, तुम्हारा अंदाजा आजकल सही लग रहा है। हाँ, क्योंकि इसके नाम से यही लग रहा है। हाँ हाँ, ठीक है, अब इस खेल के बारे में भी तो बताओ। बिट्टू की मौसी, ये बहुत आसान खेल है। इसमें एक अक्षर की आवाज आएगी और वो आवाज सुनकर उस अक्षर को पहचानना होगा। इससे पहले बहुत मुश्किल मुश्किल खेल तो हम लोग खेल चुके हैं। अरे वाह, बस इतना ही करना होगा? हाँ बिट्टू की मौसी, तो शुरू करें खेल? हाँ बिल्कुल। ठीक है काका, हम सभी तैयार हैं। तो बाकी बच्चों, आप भी खेल खेलने के लिए तैयार हो जाओ। ये रहा अक्षर खड़ी का खेल। तो आइए शुरू करते हैं अक्षर खड़ी खेल। इस खेल में आपको क्या करना है, चलिए खेल कर ही देख लेते हैं। दिखाओ। भ, तो इसमें अक्षर पता करने हैं। भ, भ कहाँ है? भ ये रहा नीचे वाले नीले डिब्बे में। That's right. दिखाओ। भ, फिर से भ, कहाँ गया भ? ये रहा पहली लाइन में सबसे नीचे। That's right. दिखाओ। भ, पहली ही लाइन में बीच में भ रहा। That's right. ओह, मुझे एक स्टार मिल गया। दिखाओ। ख, ख दिखाना है।
ये ख शायद ये मुझे बहुत ही कंफ्यूजिंग लगता है। ख ये बीच वाले में आखिरी में है, बीच वाली लाइन में आखिरी में, शायद यही ख है। दिखाओ ख। अरे वो तो नहीं था। फिर शायद ये तो ग है, शायद ये बीच में ही आखिरी वाले डिब्बे में है ख। That's right. दिखाओ ख। फिर से ये बीच में आखिरी डिब्बे में है। दिखाओ ख। अरे मैंने फिर से गलत कर दिया। हाँ, ये रहा पीले डिब्बे में, पहली लाइन में बीच में। दिखाओ ख। वो भी नहीं था। कहाँ गया? पहली बार तो मैंने सही किया था। ख ख ख ख ख क ये रहा। अरे हाँ, मिल गया, पहली लाइन में आखिरी पे। हाँ, यही है ख। दिखाओ ख। फिर से ख ख ख ख ख कहाँ गया ख? पहली लाइन में तो नहीं है, दूसरी लाइन में भी नहीं है, तीसरी लाइन में भी नहीं है। अरे हाँ, तीसरी लाइन में ये रहा। तीसरी लाइन में सबसे पहले नंबर पर। That's right. चलो एक बार और खेलते हैं। दिखाओ ख। फिर से, अरे ये तो मैंने पहचान लिया है। तीसरी लाइन में पहले नंबर पर। That's right. दिखाओ ख। पहली लाइन में नहीं है, दूसरी लाइन में, अरे हाँ, दूसरी लाइन में ये रहा, पहले नंबर पर दूसरी लाइन में है। That's right. दिखाओ ख। पहली लाइन में नहीं है, दूसरी लाइन में भी नहीं है, तीसरी लाइन, हाँ, तीसरी लाइन में पहले नंबर पर। That's right. अरे वाह, मैंने ख पहचान लिया। अरे वाह, इस खेल में तो मजा आ गया। मैंने तो सभी अक्षरों को मिनटों में पहचान लिया। वाह जी वाह, कुछ तो अच्छा लगा बिट्टू की मौसी को। बिट्टू, तुमको कैसा लगा ये खेल? काका, मुझे भी यह खेल खेलने में बहुत मजा आया। मुझे तो पता था सबको ये खेल पसंद आएगा। अब तो मेरा और भी खेल खेलने का मन कर रहा है। बिट्टू के काका, क्या और भी खेल खेलेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरे पास एक और खेल है, कहो तो बताऊं? हाँ काका, जल्दी बताओ ना, हमें और भी खेल खेलना है। ठीक है, तो ये रहा दूसरा खेल। इसका नाम है आवाज पहचानो। बिट्टू के काका, इसमें अलग अलग आवाज पहचाननी होगी क्या? हाँ बिट्टू की मौसी, तो तैयार हो जाओ, और बारिश हो रही है तो उसका मजा लेते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल लेते हैं। मौसी, मुझे बारिश की आवाज तो बहुत ही पसंद है। अच्छा बिट्टू, पसंद तो मुझे भी है, लेकिन ये आवाज कैसी है ये तो बताओ। अरे काका, आपको आवाज तो आ रही है, फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? अरे इस आवाज को जरा तुम निकाल कर देखो कि तुम ये आवाज निकाल पाती हो या नहीं। बिट्टू तो दिन भर अलग अलग आवाजें निकालती है, कभी किसी जानवर की तो कभी किसी सामान के गिरने की। अच्छा बिट्टू, तो ये बताओ, जब थाली जमीन पर गिरती है तो उसकी आवाज कैसी होती है? उसकी आवाज होती है खन 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 खन। अच्छा बिट्टू की मौसी, बारिश में तो बहुत मेंढक निकलते हैं, तुम ये बताओ उनकी आवाज कैसी होती है? अरे मेंढक की आवाज, मेंढक की आवाज होती है टर टर टर। अरे हाँ मौसी, मेढक ऐसे ही तो बोलते थे। अब समझ में आया कि तुम दिन भर क्यों टर्राती रहती हो। मेढक की आवाज निकाल कर तुमने बहुत बढ़िया किया, बड़ी अच्छी आवाज निकाली। अच्छा, जरा कुत्ते की आवाज तुम निकाल कर दिखाओ तो। अच्छा जी, कुत्ते की आवाज मैं निकालूं? ठीक है, तुम कहती हो तो ये भी सही। भाव 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 भाव। अरे वाह काका, बहुत ही बढ़िया। अब बकरी की आवाज मैं निकालूं?
हाँ बिट्टू, निकालो तो जरा। मैं ऐसे नहीं बिट्टू, ऐसे। मैं मैं मैं। अरे वाह मौसी, आपने तो काका से भी बड़ी आवाज निकाली। अच्छा बिट्टू की मौसी, अब बिल्ली की आवाज निकाल कर बताओ तो जाने। हाँ हाँ, सुनो। म्याऊ म्याऊ म्याऊ। मजा आ गया। मौसी, अब मैं कौवा की आवाज निकाल कर दिखाती हूँ। हाँ, निकालो। काऊ 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 काऊ। अरे वाह बिट्टू, आज तो मजा आ गया। ओ बिट्टू के काका, अब आप मुर्गे की आवाज निकाल कर दिखाओ तो जाने। मुर्गे की आवाज? ये तो मुश्किल है, कोशिश करता हूँ। कुकड़ू को। अरे वाह बिट्टू के काका, आज तो आपने भी कमाल कर दिया। बहुत बढ़िया काका, आज के खेल में तो मजा ही आ गया। तो बच्चों, आपके आसपास भी बहुत सी आवाजें आपको सुनाई देती होंगी। जरा आप भी उन्हें ध्यान से सुनिए और उनकी आवाजें निकालिए। आपको भी बहुत मजा आएगा। कोरोना, डरे नहीं, एहतियात बरतें। ग्रामीण भाइयों और बहनों, टीवी, मोबाइल, समाचार पत्रों के माध्यम से आप इस महामारी कोरोना के बारे में जान गए होंगे। ये आप जानते हैं कि सावधानी इलाज से बेहतर है। आप भी उत्सुक होंगे ये जानने के लिए कि अभी के स्थिति में अपने गांव में कोरोना नामक इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए क्या करें। तो आप ये कार्य अवश्य करें। भीड़ भाड़ से बचें। अधिकतर समय अपने घर में अपने परिवार के सदस्यों के साथ बिताएं। अगर निहायत ही जरूरी हो तो कम से कम सदस्य घर से बाहर निकले। बाहर से लौटे तो हाथ साबुन से अच्छी तरह धोएं। बहुत लोगों के साथ बैठने की आदत है तो उसे कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दें। शादी, ब्याह, कोई भी बड़ा आयोजन अगर पहले से तय नहीं है तो उसे स्थगित कर दें। अगर तय है तो बहुत बड़ा आयोजन ना करें। समारोह में उपस्थित लोग एक दूसरे के बीच कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें ताकि संक्रमण ना फैल पाए। यदि बहुत आवश्यक ना हो तो धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को स्थगित कर दें, क्योंकि ऐसे आयोजनों में अधिक लोग इकट्ठा हो जाते हैं और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। थोड़ा सा एहतियात, थोड़ी सी सावधानी से इस महामारी को फैलने से रोकें। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार द्वारा जनहित में जारी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें टोल फ्री नंबर 104 पर। दोस्तों, अब वक्त हो चला है एक गेम खेलने का। आज के गेम का नाम है गोलमाल। अरे, ये कैसा गेम है? मैंने तो ये नाम पहले भी सुना है। यह तो एक हिंदी फिल्म का भी नाम है। मुझे वह फिल्म बहुत पसंद आई थी। पता है क्यों? क्योंकि वह फिल्म कॉमेडी थी। बहुत हंसी भी आई थी। पर वो तो फिल्म थी और ये गेम, फर्क क्या होगा? सोच में पड़ गए ना? चलो खेल कर ही देखते हैं। और ये हो गया गेम शुरू। अरे वाह, ये स्क्रीन पर चित्र कुछ पहचाना पहचाना लग रहा है। मुझे लगता है यह चिड़िया है, लेकिन ये कुछ ठीक नहीं दिख रहा। शायद मुझे इसे ठीक करना होगा, तभी चिड़िया सुंदर दिखाई देगी। चलो ट्राई करते हैं। ये उठाया मैंने एक पूंछ वाला हिस्सा और यहाँ पे रख दिया। वेरी गुड। अरे वाह, ये तो बन गया, और वो भी इतनी जल्दी। उसने मुझे वेरी गुड भी कहा, जबकि सिर्फ एक ही तो हिस्सा उठाना था। चलो और एक चित्र देखते हैं। ये क्या? अच्छा, ये तो तबला है। आपको तबला बजाना आता है?
मुझे तो नहीं आता। चलो देखते हैं ये क्या है, हम इसे सही कर पाते हैं कि नहीं। आपने देखा नीचे यह चित्र कैसे दिखता है। यह पहले देखा और फिर एक हिस्सा उठाकर नीचे की ओर रख दिया, बन गया तबला। अरे बाप रे, यह चित्र थोड़ा बड़ा लग रहा है। इस चित्र के हिस्से भी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। चलो कोशिश करते हैं इसे क्रम में लगाने की। चलो, यह चित्र ठीक करने से पहले वह देखता है कैसा है, यह नीचे दिए गए चित्रों की मदद से देखते हैं, ढूंढते हैं। यही कहीं होगा, मिल ही जाएगा। देखा, मैंने कहा था ना मिल जाएगा। दिख गया, ये रहा। अब इस बिगड़े हुए चित्र को सही करते हैं। ये मैंने उठाया एक बक्सा और दाहिनी ओर रख दिया। दोस्तों, मुझे समझ में आ गया। यह उस कहानी का चित्र है जिसमें बंदर टोपी वाले की टोपियां चुराते हैं जब वह पेड़ के नीचे आराम कर रहा होता है। याद आया कुछ? और ये आया दूसरा बक्सा नीचे की ओर, जिसे बन गया टोपी वाला। You are brilliant! अरे वाह, ये बनाना आसान नहीं था, लेकिन मजा आया। गेम तो खत्म हो गया और हमें 60 गन भी मिल गए। बढ़िया। खेलते खेलते हमने कितने सारे चित्रों को सही किया, वह भी याद नहीं रहा, क्योंकि मजा ही इतना आ रहा था। आशा करती हूँ कि आपको भी यह गेम पसंद आया होगा। तो आप लोगों ने कहानी सुनी, कुछ भाषा के खेल खेले, अब थोड़ी गणित सीखें। तो चलिए खेलते हैं कुछ अंकों के खेल और सीखते हैं गणित, पर खेल खेल में हंसी मजाक में थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी सी पढ़ाई के साथ। हेलो बच्चों, कुछ दिनों पहले हमने पैटर्न पर एक वीडियो देखा था। क्या आपको याद है? हम अपने चारों ओर विभिन्न पैटर्न देखते हैं। अगर आप चिड़ियाघर गए हैं तो आपने विभिन्न जानवरों पर भी पैटर्न देखा होगा। आइए कुछ पशु पैटर्न देखते हैं। यहाँ कुछ जानवर हैं जिनके शरीर पर बहुत विशिष्ट पैटर्न है। ज़ेब्रा देखो, ज़ेब्रा अपने आप में एक अलग काले और सफेद धारीदार पैटर्न है। आपको क्या लगता है कि ये सफेद त्वचा पर काली धारियां हैं या काली त्वचा पर सफेद धारियां हैं? ये काली त्वचा पर सफेद धारियां हैं। आप जानते हैं कि किसी भी दो ज़ेब्रा का पैटर्न एक जैसा नहीं होता। वे बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, लेकिन वास्तव में हर ज़ेब्रा की अलग धारियां होती हैं। आप बाघ को देख लो। बाघ हमेशा एक पीली, नारंगी या भूरे रंग की काली धारियों वाला होता है। और यह जिराफ का पैटर्न है। एक जिराफ के पास भूरे या पीले अफ्रीकी घास मैदान में उसे अच्छी तरह से छिपाने के लिए मुख्य रूप से स्पॉट होते हैं। जंगली जानवरों से अब हम विभिन्न पैटर्न पर चलते हैं। यहाँ आपको एक पैटर्न दिया गया है, क्या आप इसे देख सकते हैं? एक फल का मतलब अलग अलग अक्षरों से होता है, जैसे कि सेब का मतलब क होता है, अंगूर का मतलब ग होता है, अनानास का मतलब र होता है और सीताफल का मतलब म, अमरूद का मतलब त, चीकू का मतलब ला होता है। आम का अर्थ है न। यदि आप इस पैटर्न को जानते हैं तो क्या आप बता सकते हैं कि चित्रों के इस समूह का क्या मतलब है? एक आम और एक चीकू। एक आम का अर्थ होता है न और एक चीकू का मतलब ल, इसलिए एक साथ बना नल। अब इन दो फलों को देखो, एक सीताफल और एक आम। एक सीताफल का अर्थ है म और एक आम का अर्थ है न, तो यह शब्द है मन। क्या आप समझ रहे हैं
कि हम क्या कर रहे हैं। हम दिए गए पैटर्न का उपयोग कर रहे हैं विभिन्न कोड शब्द बनाने के लिए। यहाँ अलग अलग फल हैं। हमारे पास एक सेब और एक अनानास है। एक सेब का अर्थ है क और एक अनानास र है। क और रा कर बन जाता है। अब 2 फलों के बजाय हम 3 फल लेके देखते हैं। एक सेब क है और एक सीताफल का अर्थ म और एक चीकू का अर्थ है ल। तो इस तरह तीनों से मिलके बना क म ल यानी कि कमल। अगले 3 फल हैं सीताफल, अंगूर और अनानास। सीताफल म है, अंगूर ग है और अनानास र है। तो क्या बना? मगर बन जाता है। इस तरह आप ब, ट, ख, च और द जैसे अक्षरों के लिए भी तस्वीरें लगा सकते हैं और जितने चाहें उतने शब्द बना सकते हैं। आप इसे अंग्रेजी वर्णमाला के साथ भी आजमा कर देख सकते हैं। आइए अब एक अलग पैटर्न पर चलते हैं। यहाँ एक पैटर्न है जो और भी मजेदार है। इस पैटर्न को शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप जल्दी से खड़े हो जाइए, क्योंकि यह एक डांस पैटर्न है। क्या हम शुरुआत करें? पैटर्न में पहला कदम यह है कि आप अपना दाहिना हाथ इस तरह सामने रख सकते हैं। बहुत बढ़िया। पैटर्न में अगला चरण है बाएं हाथ से है। अब आप बाएं हाथ को भी सामने रख लीजिए। बहुत अच्छे। अब चलो स्टेप 1 और 2 दोनों एक साथ करते हैं। तैयार? 1, 2। बहुत अच्छा। अब क्या हम उन्हें एक साथ और थोड़ा तेजी से कर सकते हैं? चलो शुरू करते हैं। 1, 2 नीचे, 1, 2 नीचे, 1, 2 नीचे, 1, 2 नीचे। एकदम बढ़िया। क्या आपने हमारे साथ ऐसा करके देखा? फिर तो बहुत अच्छा है, आपको बहुत मजा आया होगा। आप समझ रहे हैं ना कि हमने क्या किया है? देखो, हमने पहले ही 1-2 स्टेप पैटर्न बना लिया है। अब हम एक तीसरा स्टेप जोड़ते हैं। अपना दाहिना हाथ अपने सिर के पीछे रखिए। तो यह स्टेप 3 हुआ। बहुत अच्छा। और चौथा स्टेप, अपने बाएं हाथ को अपने सिर के पीछे रखिए। यह हुआ स्टेप 4। क्या आप यह कर सकते हैं? चलिए करके देखते हैं। दोनों स्टेप 3 और स्टेप 4 को एक साथ करेंगे। 3, 4 नीचे। बहुत अच्छा। अब हम 3, 4 को एक साथ कुछ और बार करके देखते हैं। शुरू करो। 3, 4 नीचे, 3, 4 नीचे, 3, 4 नीचे। बहुत अच्छा। अब हम स्टेप 1, 2 और स्टेप 3, 4 को एक साथ कर सकते हैं। स्टेप 1 और 2 क्या थे? एक दाहिना हाथ आगे और फिर दूसरा स्टेप क्या था? बायां हाथ आगे। तीसरा स्टेप बायां हाथ आपके सिर के पीछे और चौथा स्टेप बायां हाथ आपके सिर के पीछे। अब इस तरह 4 स्टेप पैटर्न को एक साथ करते हैं। 1, 2, 3, 4। चलिए अब हम इसे एक साथ फिर से करके देखते हैं। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। अब इसे थोड़ा तेजी से करने की कोशिश करते हैं। तैयार? 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। थोड़ा और तेज। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। बहुत अच्छा। इस डांस पैटर्न में एक आखिरी स्टेप जोड़ते हैं। 5वां और अंतिम स्टेप यह है, दोनों हाथों को अपने सिर पर रखें और फिर बाहें फैला दें। क्या आप इसे करके देख सकते हैं? देखिए कुछ इस तरह से। चलिए तो अब हम इस 5वें स्टेप को करके देखते हैं। अपने अगले 4 स्टेप में से जोड़ लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। बहुत अच्छा। मजा आया ना? चलिए फिर से शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। अब थोड़ा तेज। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। अब कुछ संगीत जोड़ देते हैं इसमें और मजा आएगा। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5।
1 2 3 4 5। बहुत अच्छा किया। क्या आपने डांस का आनंद लिया? आपको मजा आया? हर डांस वास्तव में एक पैटर्न है। यह स्टेप्स का एक सेट होता है जो बार बार दोहराया जाता है। आप इसी तरह पैटर्न बना सकते हैं और अपना खुद का डांस तैयार कर सकते हैं। इस तरह आप पैटर्न के बारे में अच्छे से समझेंगे और आपको मजा भी बहुत आएगा। फिर मिलते हैं, डांस करते रहिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? अभी पिछले हफ्ते हमने कम और ज्यादा पर एक वीडियो देखा था। हमने देखा था कि हम वस्तुओं को कैसे गिन सकते हैं और कैसे देख सकते हैं कि कौन से ज्यादा है और कौन से कम। इस सप्ताह में हम कम और ज्यादा के कुछ और मजेदार उदाहरण देखते हैं। क्या आपको हमेशा यह समझने के लिए गिनना होगा कि कौन ज्यादा है और कौन कम है? जैसे नारंगी और नीले घेरे के इस समूह पर एक नजर डाल के देखते हैं। क्या आपको वास्तव में यह समझने के लिए उन्हें गिनने की जरूरत है कि क्या नीले ज्यादा है या नारंगी ज्यादा है? नहीं ना, आप सीधे उन्हें देखकर बता सकते हैं कि नारंगी वृत्त नीले वृत्त की तुलना में ज्यादा हैं। अब हम एक और उदाहरण देखते हैं। 2 बक्से हैं जिनकी संख्या 1 और 2 है। दोनों बक्सों में नीले और नारंगी वृत्त हैं। क्या आप जल्दी से 1 सेकेंड में मुझे बता सकते हैं कि किस बॉक्स में अधिक वृत्त हैं? सही पहचाना, बॉक्स 1 में ज्यादा वृत्त हैं, जिसे आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। लेकिन अब अगर मैं आपसे पूछूं कि किस बॉक्स में नीले वृत्त ज्यादा हैं? ध्यान से देखिए। अगर आप देखें तो बॉक्स 2 में लगभग 7 से 8 वृत्त हैं, लेकिन उनमें से लगभग 5 से 6 तो नीले हैं। और बॉक्स 1 में कई वृत्त हैं, लेकिन केवल 3 नीले हैं। तो बॉक्स 2 में बॉक्स 1 से कम वृत्त हैं, लेकिन बॉक्स 1 की तुलना में नीले वृत्त ज्यादा हैं। आप इन बॉक्स के बारे में क्या सोचते हैं? बताओ, बॉक्स नंबर 1 या नंबर 2 में ज्यादा वृत्त हैं? बॉक्स 2 का अधिकांश हिस्सा वृत्त से भरा हुआ है, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि बॉक्स 2 में अधिक वृत्त हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। बॉक्स 2 में वृत्त का आकार बॉक्स 1 से बहुत बड़ा है। बॉक्स 1 में वृत्त बॉक्स में एक तरफ है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि बॉक्स 1 में वृत्त की संख्या अभी भी बॉक्स 2 में वृत्त की संख्या से ज्यादा है। चलो, इस बॉक्स में हमारे पास वृत्त के 3 रंग हैं, नीला, नारंगी और ये पीला। वृत्तों का कौन सा रंग सबसे अधिक है, बताइए। हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि केवल 2 पीले वृत्त हैं और लगभग 4-5 नीले वृत्त हैं और कई नारंगी वृत्त हैं। इसलिए नारंगी वृत्त की संख्या सबसे ज्यादा है और पीले वृत्त केवल 2 हैं, इसलिए ये सबसे कम संख्या में हैं। एक और उदाहरण देखते हैं। पहाड़ियों और तालाब की इस प्यारी तस्वीर को देखें, जहां कुछ छोटे मेंढक और मछलियां खेल रहे हैं। क्या आप सुंदर गुलाबी कमल के फूल भी देख सकते हैं? अब आप जल्दी से कह सकते हैं कि कौन से ज्यादा है, कमल का फूल या मछली? चूंकि केवल 1 मछली है और 2 कमल के फूल हैं, कमल के फूल ज्यादा हैं और मछली कम है। और क्या मेंढक ज्यादा है या कमल के फूल ज्यादा हैं? 5 मेंढक और 2 कमल के फूल हैं, इसलिए मेंढक की तुलना में कमल के फूल कम हैं। और इनमें से कौन संख्या में सबसे अधिक है, मछली, मेंढक या कमल के फूल? आप देख सकते हैं कि मेंढक संख्या में सबसे अधिक है और मछली संख्या में सबसे कम है। आइए अब एक और उदाहरण देखते हैं। अब एक प्यारी सी तस्वीर पर नजर डालते हैं।
यह एक खेल के मैदान की तस्वीर है जहाँ बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं और खूब मस्ती कर रहे हैं। तस्वीर को ध्यान से देखें। क्या आप बता सकते हैं कि खड़े बच्चे ज्यादा हैं या बैठे बच्चे? अगर आपको लगता है कि बैठे बच्चे ज्यादा हैं, तो आप बिल्कुल सही हैं। आओ बैठे हुए बच्चों की गिनती करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और अब उन बच्चों की गिनती करें जो खड़े हुए हैं। 1, 2, 3, 4। तो निश्चित ही जितने बच्चे खड़े हैं उनसे ज्यादा बैठे हैं। अब बच्चों के कपड़ों पर एक नजर डालते हैं। अधिकतर बच्चों के कपड़ों में कौन सा रंग दिख रहा है? क्या यह नीला, लाल या गुलाबी है? बस तस्वीर को देखकर ही आप बता सकते हैं कि नीला रंग जो बच्चों के कपड़ों में सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। इसके अलावा गुलाबी रंग जो बच्चों के कपड़ों में सबसे कम दिखाई दे रहा है। चलो अब एक मजेदार खेल खेलते हैं। बाईं ओर जो आपकी टीवी स्क्रीन का नीला भाग है, आप देखेंगे कि गुब्बारे ऊपर जा रहे हैं और दाईं ओर आपकी टीवी स्क्रीन का पीला भाग है जहां से गेंदें ऊपर जा रही हैं। तो अंत में आपको मुझे बताना होगा कि क्या गेंदें ज्यादा थी या गुब्बारे। तैयार? शुरू हो जाओ। तो क्या ज्यादा थे, गुब्बारे या गेंदें? 3 गुब्बारे और 5 गेंदें थी, इसलिए गेंदें ज्यादा और गुब्बारे कम थे। तो आपने देखा कि यह कितना आसान है। चलो एक बार फिर कोशिश करते हैं। तो इस बार क्या कम और क्या ज्यादा थे? इस बार 8 गुब्बारे और केवल 6 गेंदें थीं, इसलिए गुब्बारे अधिक थे और गेंदें कम थीं। तो आपको कम और ज्यादा का यह वीडियो कैसा लगा? मुझे यकीन है कि आपको बहुत मजा आया होगा। फिर मिलते हैं। बाय बाय। वक्त हो गया इस गेम का जिसका नाम है डिंग डांग डिंग। देखते हैं इस खेल में हम क्या सीखेंगे। अरे इस खेल में तो शायद हमें गिनना है। इन फूलों पे मुझे मधुमक्खियां दिखाई दे रही हैं और नीचे कुछ अंक दिए हुए हैं। शायद मुझे बताना है कि कितनी मधुमक्खियां हैं। आप गिन सकेंगे? चलिए मेरे साथ गिनिए। पहली मधुमक्खी, दूसरी मधुमक्खी और तीसरी मधुमक्खी, यानी 1, 2, 3। तो 3 मधुमक्खियां हुई। चलिए इनमें अब नीचे दिए अंकों में से 3 नंबर पहचानिए। पहचान गए? चलिए अब मैं बताती हूँ। ये वाला नंबर 3 है। इस पे क्लिक करते हैं। सही जवाब। इस बार तो चिड़िया उड़ रही है, कैसी फुर्र हो गई। चलिए अब आप बताइए इस चित्र में कितने पक्षी हैं? चलिए 7 गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पंछी हैं। अब नीचे दिए गए अंकों में से 7 नंबर कौन सा है? ये वाला 7। इस बार तितलियां दी हैं। उन्हीं फूलों पे मधुमक्खियों की जगह तितलियां आ गई। चलिए गिनते हैं तितलियां कितनी हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पूरी 10 तितलियां हैं इस चित्र में। 10 नंबर कहाँ दिया है? सोचिए सोचिए। ये रहा, ये है 10 नंबर। इस पे क्लिक कर देते हैं। थैंक यू। इस चित्र में कितने पक्षी हैं? एक ही है ना? सिर्फ एक ही तो उड़ रहा है,
बाकी तो कोई पक्षी नहीं है इस चित्र में। तो 1 नंबर बताइए कौन सा है? मुझे लग रहा है शायद ये 1 नंबर है। क्या मैं सही हूँ? चलिए क्लिक करके चेक कर लेती हूँ। चलो अब गिनो। ये तो गलत हो गया, गिन तो लिया है पर 1 नंबर कौन सा है? ये वाला, इस पे। हाँ, सही जवाब दे दिया मैंने। फिर से तितली आ गई, पर लगता है बहुत सारी चली गई, अब तो कम है। बताइए, आप गिनिए पहले, कितनी तितलियां हैं इस चित्र में? मैं वेट करूंगी, आप गिन लीजिए, है ना? देखिए, यहाँ पे 5 तितलियां हैं। कैसे? 1 2 3 4 5 5 तितलियां हुई। चलिए 5 नंबर पर क्लिक कर देते हैं। एकदम सही है। आप भी एकदम सही हैं। यहाँ पे तो सीपियां दी हुई हैं। कितनी सुंदर सीपियां हैं। समुंदर में मिलती हैं ऐसी सीपियां। चलिए गिनते हैं कितनी सीपियां हैं यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सीपियां हैं। 8 नंबर जानते हैं ना आप? ऐसे ये 2 गोले वाला मोटू सा 8 होता है। इस 8 पे क्लिक कर देते हैं। ये तो 2 हेलीकॉप्टर हैं। मुझे 2 कैसे पता? मैंने झट से गिन लिया, 1 2, और ये मुझे पता चल गया 2 हेलीकॉप्टर हैं। चलिए 2 पर क्लिक कर देते हैं। शाबाश, थैंक यू। अब ये कितने सितारे हैं? सितारे टिमटिमा रहे हैं। मेरे ख्याल से ये 4 सितारे हैं। आप गिनकर बताइए 4 हैं क्या? सही हूं मैं? देखते हैं। 1 2 3 4 सितारे, 4 पे क्लिक करें। थैंक यू। मछलियां, अरे समंदर की मछलियां आ गई इस बार। कितनी सुंदर और कितनी रंगीन मछलियां हैं। इन मछलियों को देखते हैं कितनी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 मछलियां हैं। 9 नंबर ये वाला है। फिर से तारे आ गए, पर अब आसमान में और तारे दिखाई दे रहे हैं। इस बार गिनिए कितने तारे हैं। पहले आप गिनिए, फिर मैं गिनूंगी। 6 तारे। अच्छा, देखते हैं। 1 2 3 4 5 6। है तो 6 तारे। क्लिक कर देते हैं। भाई वाह, खेल भी समाप्त हो गया। कैसा लगा आपको ये खेल? आशा करती हूँ पसंद आया होगा। चलिए अब अपने आसपास की चीजें देखिए और उनको गिनिए। देखिए आपके पास कितनी पेंसिल हैं, कितने पेन हैं। देखिए कि घर में कितने आलू रखे हैं। देखिए घर में कितनी प्लेटें रखी हैं। गिनेंगे तो गणित यूं ही सीख जाएंगे। चलिए गिनते रहिए और सीखते रहिए। दोस्तों, आपका पसंदीदा मौसम कौन सा है? मुझे तो सर्दियाँ पसंद है। सर्दियों में मुझे ऊनी कपड़े पहनना पसंद है। क्या आपको पता है हमें ऊन कौन देती है? हमें ऊन भेड़ देती है। ऊन से ही हमारे लिए स्वेटर बनाए जाते हैं। भेड़ों को अंग्रेजी में शीप कहा जाता है। इस राइम में शीप किस किस को ऊन दे रही है यह जानेंगे। चलिए राइम सुनते हैं। बाबा ब्लैक शीप। Baba, black sheep, have you any wool? Yes sir, 3 bags full. 1 for my master and 1 for my dame, and 1 for the little boy who lives down the lane. कैसी लगी आपको राइम? पसंद आई? क्या आप फिर से सुनना चाहोगे? चलिए फिर से एक बार सुनते हैं। इस बार राइम साथ में गुनगुनाना। Baba, black sheep, have you any wool? Yes sir, 3
One for my master and one for my dame, and one for the little boy who lives down the lane. क्यों दोस्तों, कैसी लगी आज की राइम? उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। आपने राइम तो सुर में गाया होगा। अब इस राइम को अपने दोस्तों और परिवार को जरूर सुनाना। तो आशा करती हूँ बच्चों, आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। आप अपने विचार हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9431043527 या ईमेल आईडी bepcddprogram@gmail.com पर भेज सकते हैं। इसके अलावा इसके सारे एपिसोड बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में भी उपलब्ध है। विजिट करें www.bepcssa.in। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।